हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सर्दियों विंटर्स का वेलकम करते हुए हम विंटर्स का मजे लेते हुए पढ़ाई करेंगे। तो बताओ आपको विंटर्स कैसे लगते हैं, अच्छे या बुरे? बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं पर बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिलता है ना विंटर्स में। ओके, तो आप भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा मम्मी को बोलो, मम्मी कुछ गरम गरम बना दो, तभी पढ़ाई में मजा आता है ना। कुछ खाते जाओ और पढ़ते जाओ। तो चलो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स पेपर 5 का सेक्शन बी। अगर आप 1 2 3 4 कर चुके हैं, 1 2 3 4 में डाल चुके हूं, अगर आप 1 2 3 4 कर चुके हैं तो फटाफट आ जाओ पेपर नंबर 5 पर। और अभी तक अगर आपने मेरे को गूगल पेज पे जाके रिव्यू नहीं किया है और इस पेज में भी कमेंट नहीं लिखा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन और एक कमेंट थैंक यू लिखना मत भूलना अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि आपका थैंक यू हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो उससे क्या होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आप थैंक यू बोलोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी। आपको भी पता है कि हर दिन 5 वीडियो तो अपलोड होने ही वाले हैं, 4 से 5। लेकिन पता क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक जज्बा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दोस्त का फोन है ना, अरे छोड़ो यार, इससे पहले बच्चों को पढ़ा देते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ा देते हैं, फिर बाद में दोस्तों से बात करेंगे। तो क्या आप ऐसा कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। हम आपके लिए कुछ अलग कर रहे हैं, है ना। हम आपको फ्री में इतना सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम भी वैल्यूएबल है और हम आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं इस वैल्यू टाइम में, तो फिर थैंक यू कमेंट करना तो बनता है। बोलो, बनता है या नहीं बनता? है ना। ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टी, है ना। तो प्लीज रिव्यू माय चैनल ऑन गूगल बिजनेस पे जाकर, मतलब आप डायरेक्ट क्रोम पे लिखना श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स चांदखेड़ा अहमदाबाद। देखो यहाँ पे है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन चांदखेड़ा अहमदाबाद, ठीक है। वहां आप जो पीडीएफ मेरे साथ देखते हैं, जहां पे मैं आपको सिखाती हूँ, वहां पे भी नाम आता है, तो आप वो जाके देखना। और वहां पे आप मेरे को कमेंट, वहां पे एक रिव्यू जरूर डाल देना, बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट। और आपको लगता है कि मैं आपको अपना प्रीशियस टाइम दे रही हूँ तो बच्चों एक कमेंट तो बनता है ईमानदारी से, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम एग्जाम तक बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। और स्कूल में भी उन्होंने कोर्स कंप्लीट करा के छोड़ दिया आपको, ठीक है। तो इफ यू वांट गुड मार्क्स, जो मैं जिस स्लोगन पे काम कर रही हूँ, अब की बार 90 पार, तो उसके लिए आपको मेरे को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। आपने देखा पिछले कुछ 2-4 दिन है ना, मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। पता है उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ इतना सा था, यार आई एम डिवोटिंग सो मच ऑफ टाइम और बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। सारे खाली खुद का हिस्सा देखते हैं, जितना खुद को जरूरत होती है, और उसके बाद कुछ नहीं करते, है ना। तो क्या आपका थैंक यू कहना नहीं बनता? क्या आपका एक अच्छा रिव्यू देना नहीं बनता? बनता है ना। तो देखो, वैसे भी देना और लेना बराबर इक्वेशन में होना चाहिए, पर बराबर में तो हो नहीं सकता। आप अभी बच्चे हो, है ना। और मेरा काम है, ठीक है, आई एम अ टीचर, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना। लेकिन आप एक रिव्यू तो दे सकते हो, है ना। उससे क्या मिलता है? उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने पर्सनल काम को छोड़कर हम आपको पढ़ाने बैठ जाते हैं, है ना। और देखो आज तो सुबह सुबह ही हम आ गए, ओके। तो प्लीज एक गूगल पे रिव्यू, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो, क्योंकि हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार। ओके, तो आ जाओ हम करते हैं फटाफट पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। पीडीएफ मिल जाएगी, पेपर नंबर 6 हो जाएगा तब, लेकिन आपको मेरे को गूगल पे रिव्यू करना पड़ेगा, तभी मैं आपको पीडीएफ दूंगी। इस बार मैं बहुत गुस्सा हूं आप लोगों से। मैं तभी दूंगी आपको पीडीएफ जब आप मुझे गूगल पे रिव्यू करेंगे और कमेंट में आके लिखेंगे मैम हमने वहां पे रिव्यू कर दिया, अब हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका टाइम बचता है ना, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आंसर ढूंढने का टाइम बचता है। फिर आपको बुक में पूरा देखना पड़ता है कहाँ पे वो क्वेश्चन है, आज तो है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये तो मुझे पता है कि बहुत टाइम आपका मैं सेव कर रही हूँ। अगर मैं आपका बहुत टाइम सेव कर रही हूँ तो आप मुझे 2 मिनट तो दे सकते हैं अपना, हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, है ना। तो प्लीज पॉज करो चैनल को और फटाफट जाके गूगल पेज पर रिव्यू करो। और अगर आप, और इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप पढ़ा रहे हो।
ओके, तो लेट्स, आपका टाइम बिना वेस्ट किए मैं फटाफट आ जाती हूँ पेपर 5 सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स। लेट्स गो टू ऑन आ स्क्रीन। चलो फटाफट आ जाओ स्क्रीन पर। पेपर नंबर 5, ये देखो आपको गूगल पे इस नाम से मिलेगा, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अहमदाबाद लिख देना, है ना, चांदखेड़ा अहमदाबाद, ठीक है। और आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलो आ जाओ। कुछ बच्चे तो मुझे बहुत रिप्लाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ देखकर, और उन्हीं उन्हीं 4-10 बच्चों जो मेरे को बहुत प्यार से रिप्लाई करते हैं ना, उनके कारण ही मैं वापस आके बैठ जाती हूँ कि ठीक है मैं वापस पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं बीच में 4 दिन गायब हो गई थी, वो रीजन ही यही था। चलो आ जाओ फटाफट, कोई बात नहीं। नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। तो बताओ बेसिक टेस्ट, अब आपको बुक में ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा ये आंसर। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, 2 मैम टेस्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन देयर इज अ कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल विद सूटेबल एग्जांपल। तो बताओ 2 वेरिएबल्स के बीच में कॉस्ट इफेक्टिव रिलेशन होता है, इसको समझाना है आपको। देखो, in many situations simultaneously changes are seen in the value of 2 variables, जैसे कार एंड पेट्रोल, है ना। कार का प्राइसेस बढ़े, पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ेगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो आपने इको में ये सब सीखा ही है। इफ ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर किसी एक प्रोडक्ट या कॉमोडिटी की, यानी एक्स मान लो उसको, उसकी वैल्यू में चेंज होता है तो इट कॉज द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑल्सो। जैसे चाय कॉफी, अगर चाय का प्राइस गिरेगा तो कॉफी का प्राइस, चाय का प्राइस गिरेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो एक के कारण दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है ये इसकी बात कर रहा है। इट कॉज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, देन इट इज सेड टू बी said that 2 variables are related by cost effective relationship. For example, in case of a relationship between yearly rainfall and yield of rice in the region, तो बारिश ज्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना। Usually it rainfall increases, yield of the rice also increases, ये इसका इफेक्ट हुआ, और vice versa decreases तो decreases. So there is a cause effective relationship between yearly rainfall and the राइस क्रॉप, है ना, राइस, यील्ड ऑफ राइस, कितनी फसल होगी राइस की, ओके। तो ये आपको समझा देना है। नेक्स्ट 23, तो देखो, इफ r इज इक्वल टू 0.5, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ r देखा तो by(x), तो by(x) का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, by(x) इज इक्वल टू r, और ऊपर वैसे हमेशा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आता है, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आएगा, क्योंकि y आगे है तो y ऊपर, अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, यहाँ पे y आगे है तो यहाँ पे y ऊपर। कई बच्चे उल्टा फॉर्मूला लिखते हैं, i इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, ऐसे मत लिखना, ठीक है, याद रखना। चलो अब जो जो दे रखा है लिख दो वैल्यू। तो r दे रखा है क्या, यस दे रखा है 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, y दे रखा है क्या, यस 4 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दे रखा है क्या, यस 2। सॉर्ट आउट कर दो, 2 1 2, 2 2 4, इसको 2 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नोटेशन टू शो द साइक्लिकल कंपोनेंट एज वेल एज सीजनल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट को दिखाते हैं C यानी साइकिल, और टाइम सीरीज का T, और सीजनल का S, और टाइम सीरीज का T। तो ऐसे सिखाते हैं CT एंड ये रहा CT एंड ST, ठीक है। T छोटा छोटा लिखना, जैसे मैंने आपको लिख के बताया, ऐसे ऐसे लिखना, T थोड़ा छोटा लिखना, ठीक है। चलो, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट। तो आई डोंट नो कि अभी तक आपको किसी ने सिखाया हुआ है या नहीं सिखाया। एटलीस्ट जब आता है तो आप क्या निकालते हो, यूनियन निकालते हो। एटलीस्ट 1 इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट A B C, तो कोई एक अकर हो, एटलीस्ट 1, तो उसमें निकलेगा प्रॉब ऑफ A यूनियन, 3 इवेंट है तो A यूनियन B यूनियन C। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले तीनों को अलग अलग प्लस कर लो, प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ B प्लस प्रॉब ऑफ C, फिर तीनों के इंटरसेक्शन माइनस करो, माइनस प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रॉब ऑफ B इंटरसेक्शन C, तीनों के इंटरसेक्शन माइनस हो गए, और जो तीनों के कॉमन है उनको वापस प्लस कर दो, तो प्लस प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ B प्लस प्रॉब ऑफ C
अरे रुको 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 बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और लास्ट में प्लस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ पूरा वीडियो बोलो। आप हर जगह बोलते हो मैम पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। कन्वर्ट जब होता है, जब हम लिखते हैं तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक ये सब होती है। अब जब मैं पढ़ाऊंगी जब, तो मैं सही करवा देती हूँ आपको साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके चलो, तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन माइनस करने का, मतलब तीनों दो दो के बीच में इंटरसेक्शन माइनस करने का, और जो तीनों में कॉमन हो उनको वापस प्लस कर देने का। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्नौली ट्रायल बताओ। सपोज डिक्टोमस एक्सपेरिमेंट विच ओनली टू आउटकम, जिसके आउटकम कितने होने चाहिए, ओनली टू। जैसे कॉइन उछाला तो कितने आउटकम आते हैं, दो, हेड या टेल, ठीक है। एक को बोलेंगे सक्सेस, जैसे आपको जैसे मैच होती है, देखते हो ना आप क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच होती है तो एक के, अगर जैसे मैंने हेड चूज किया, मैं ए टीम की कैप्टन हूं, तो मैंने हेड चूज किया, तो मेरे लिए सक्सेस कब होगी, जब हेड आएगा, और सामने वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो जब दो ही आउटकम होने चाहिए और एक सक्सेस होना चाहिए, एक फेलियर होना चाहिए, इज रिपीटेड कितने टाइम, n number of times under a identical condition, identical यानी remaining all the conditions are constant, यानी same रहनी चाहिए। and in each trial probability of success, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P, वो क्या रहना चाहिए, 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, इज कांस्टेंट, देन सच ट्रायल इज नोन एज बर्नौली ट्रायल। यानी जब जितनी बार भी रिपीटेड करना है ना अपन को, नंबर n टाइम, तो आप दूसरी बार रिपीट कर रहे हो, तीसरी बार रिपीट कर रहे हो, सारे ट्रायल्स क्या होने चाहिए आपके, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो यही है बोल रहा है, ठीक है। और P की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो suppose a dichotomous experiment with two outcome, success and the failure is repeated n number of times under an identical condition, and each such trial probability of a success, फिर ब्रैकेट में लिखना है 0 is less than P is less than 1 is constant, यानी P हर एक्सपेरिमेंट में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे कॉइन उछाला तो P क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मेरे को हेड चाहिए तो 0.5, दोनों का 50-50% चांसेस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। उसे बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। स्टेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूज्ड इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल में कौन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज किए जाते हैं, तो एक तो म्यू यूज किया जाता है और एक ई यूज किया जाता है। तो म्यू का वैल्यू होती है 3.1416, याद कर लेना, और E की वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है। दो कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स रहती है ये वैल्यू, ये चेंज नहीं करनी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक ऑन बोथ द साइड्स। तो कब होता है सिमेट्रिक, जब z इज इक्वल टू क्या हो, 0। फॉर z इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक ऑन द बोथ द साइड। क्योंकि जब आप नॉर्मल कर्व बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो, जब यहां पे होता है z इज इक्वल टू 0, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या होते हैं, बराबर, यानी पॉपुलेशन बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होती है। जब आप कहां पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, जब आप कहां पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। जब आप z इज इक्वल टू सेंटर में खड़े हो और जो नॉर्मल कर्व है आपका, तो वो z इज इक्वल टू 0 से 0.5 इधर होता है और 0.5 इधर होता है। तो इधर का एरिया कितना होता है, 0.5 प्लस का, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे होता है 0.5 माइनस का। लेकिन जब आप z टेबल देखते हो तो दोनों बराबर है, इसलिए वो प्लस की वैल्यू दे रखी है। तो अगर लेफ्ट साइड हो, लेफ्ट साइड हुआ ना ये, हाँ लेफ्ट साइड हो तो हम साइन माइनस में लगाते हैं और राइट साइड हो तो साइन प्लस में लगाते हैं, ठीक है। तो पूछा किस वैल्यू पर दोनों साइड पॉपुलेशन इक्वल डिवाइड हो जाती है, किस वैल्यू पर, जब z स्कोर क्या हो, z क्या हो आपका, z इज इक्वल टू 0, स्कोर नहीं, z इज इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a एज वेल एज x 0। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू a number, देखो when the value of variable x is brought very close to a number by increasing or decreasing its value,
तो ए नंबर के पास में लाते हो या तो वैल्यू बढ़ाते हुए या वैल्यू कम करते हुए। जब ए नंबर के पास में लाते हो देन इट इज सेड दैट x टेंड्स टू ए, यानी अप्रोक्सीमेटली, मतलब बहुत माइनर सा, मतलब या तो वैल्यू को कम करते हुए, जो भी ए की वैल्यू है, मानो ए की वैल्यू है मानो 3, तो आप कम करते हुए कैसे ले जाओगे 2.9999, फिर 2.999, फिर 2.99 और 2.9, ठीक है। इस तरीके से ये तो कम करते हुए डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग कैसे लेके जाओगे, एक ये बनाते हो और एक क्या बनाते हो, ऐसे बनाते हो 3.1111, फिर 3.111, 3.11 ऐसे बनाते हो। तो बिल्कुल मामूली सा चेंज करते हुए जब आप ए की तरफ भागते हो, या तो कम या तो नीचे से भागोगे ऊपर, या ऊपर से आओगे नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू ए, ठीक है। इट डिनोटेड, टेंड्स टू को ये वाले साइन से डिनोट किया जाता है, तो इट डिनोटेड बाय दिस, ओके। एंड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, अगर ऐसा x के साथ किया जाए, increasing the negative value of the variable x, then the value of x is brought very close to a, तो a के पास भागता है, then it can be said that x tends to 0। जैसे वैल्यू आप लेते हो 0.1, फिर लेते हो 0.11, फिर 0.111, फिर 0.1111, ठीक है, इस तरीके से, ओके। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो अकर होती है। तो द पॉइंट वेयर, देखो, द पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अकर होती है उसको ही क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। चलो अब खत्म। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, वरना आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। कब मिल जाएगा, जब आप मुझे कहीं पे कमेंट करेंगे, जब आप मुझे मेरे गूगल माय बिजनेस पे जाके कमेंट करेंगे। तो ले लो स्क्रीनशॉट जब तक फटाफट। डन। स्क्रीनशॉट लेने से एक और फायदा होगा कि यहाँ पे जो मैंने सही करवाए वो भी आपको याद रहेंगे। डन, ओके। लास्ट ये ले लो। डन। और प्लीज अगर मैं आपको अपना इतना प्रीशियस टाइम दे रही हूं तो आप मुझे एक कमेंट और एक रिव्यू दे ही सकते हैं। और प्लीज आपको पसंद आए तो शेयर विद अदर्स ऑल्सो।